अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वह क्वेश्चन है जो अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आपका भी ग्रुप डी का एग्जाम बचा है तो ये वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको 100% फायदा कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्याओं की माध्यिका क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन आपसे माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालने की करते क्या है, हम गिनते हैं पद की पद कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n बराबर दिया गया है आपको 11। जब n बराबर आपको 11 दिया गया है और तो हम क्या करेंगे, पद क्या है विषम है, यानी कि इसमें जोड़ देंगे एक, हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये 12 हो जाएगा, 12 को देंगे हम 2 से भाग, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये कटेगा 6 बार कट जाएगा। देखो ये पद क्या है, सभी क्रम से हैं। पद क्या क्रम से, देखो 3 है 5 है 7 है 8 है, यानी कि सारे पद क्रम से हैं। तो हमें गिनना है छठा पद। अगर क्रम से नहीं होते तो हम इन्हें या तो आरोही क्रम में करते या फिर अवरोही क्रम में करते। तो हमें गिनना है छठा पद। छठा पद कौन सा होगा, भाई हमारी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद मिला हमें 8। तो 8 माध्यिका, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी में पूर्ण रूप से भरी हुई है। देखो इस तरह कोई क्वेश्चन आता है या तो हमसे ये पूछता है कि बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन का भी सेम क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। बस इसमें क्यों पूछ रहा है, हमसे टंकी की मात्रा पूछ रहा है, यानी कि टंकी क्या है, पूरी तरह से भर हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 होता है। पाई का मान होता है 22/7 और 22 में क्या छुपा है हमारा 11। अब देखो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तो इस क्वेश्चन को आप बिना हल करे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो चेक करते हैं हम इसे। 5 और 1 6, 6 में से एक जाएगा तो 5, इनकी ये आंसर नहीं होगा। 3 2 5 5, 3 2 5 और 1, 5 और 1 6, इनकी 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो एक बचेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 5 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 8 11, यानी कि मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर डी 11 से भाज्य होगा। तो यही चेक करते हैं, 11 से क्या चेक करते हैं, किसी भी संख्या के सम विषम का अंतर या तो जीरो आए, या तो जीरो हो या फिर वो 11 का मल्टी हो। तो संख्या क्या होती है, 11 से भाज्य होती है। तो देखो संख्या का जो सम विषम का अंतर बन गया है 8 3 11 और जीरो जीरो जोड़ोगे जीरो, यानी कि 11 में से जीरो जाएगा जीरो बचेगा, यानी 11 आया, ठीक है। यानी कि 11 का मल्टीपल आया 11 आया, ठीक है। वही क्या होती है, संख्या 11 से भाज्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब इसे करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आप ये वैल्यू रख लेना, आपका आंसर हो जाएगा। क्या त्रिज्या कौन सी, ये होगी 7, 7 का डबल स्क्वायर करना है। और एच क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगी। और पाई की मात्रा क्या होती है 22/7। ये सब करेंगे आप, गुणा भाग करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली और घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। देखो इस क्वेश्चन को बेसिकली से करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं, आपको एक ही लाइन में आंसर निकलेगा। ये क्या है, पहले है 15 मिनट, तो आपको 15 मिनट लिखना है। फिर क्या है 10 मिनट है, तो आपको 10 मिनट लिखना है। इनका लेंगे रेशियो, तो ये होगा 5 3 15, 5 दूनी 10। ये रेशियो जो आया वो क्या कहा, टाइम का है। ये रेशियो आया जो टाइम का है। हमें चाहिए स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 2 पहले आ जाएगा और 3 बाद में हो जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, 3 लिख सकते हैं। देखो कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है और कोई विपरीत दिशा है, तो इनकी चालें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यह चालें क्या हुई हैं, प्लस हुई हैं, ठीक है। 2 चाल किसकी है, साइकिल की है, और एक किसकी होगी, महिला की होगी। अब आप क्वेश्चन कर लो, आपका सेकंड में आंसर निकला। क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल की चाल 2 नहीं है, कितनी है, 24 है। तो इसकी क्या गुना होगी, तो इसकी होगी 12 गुना। तो महिला की कितनी है, 1 है। तो महिला को 12 को गुणा करेंगे 1 से, 12 × 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। बस यही तरीका अपनाना। देखो आपका अगर कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, आपने ये तरीका सही से सीख लिया
तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माध्य क्या है, यानी कि इसका माध्य बताना है कि उसका माध्य क्या होगा। तो बेटा हम करते क्या है, पहले गिनते हैं संख्या कितनी है हमारी। देखो ये इस तरह से है, इसमें थोड़ा कॉमा हट गया है यहां से, ये इस तरह से है कि पहला है m+3, दूसरा है m+5 और तीसरा है m+6 और m+9 और ये वाला होगा आपका m+12, यानी कि ये होगा आपका m+12। ठीक है, इस तरह से होगा। तो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो सबसे पहले हम गिनेंगे m कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 5m प्लस, अब संख्याओं का योग करेंगे, 3 5 8 8 6 14 14 और 12 26 26 और 9 35, ये जाएगा 35। कितनी संख्या है, 5 है, तो हम इसे 5 से इसमें भाग देंगे। तो देखो 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा 7 बार। तो हमारा ये आंसर आएगा वो आ जाएगा, यहाँ से बचा m और ये बचा 7, यानी कि m+7 हमारा आंसर होगा, m+7। ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गणेश ने 14,000 का एक ऋण लिया जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी कि हमें बताना है मिश्रधन। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, ठीक है, आप ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते हो बिना पेन चलाए। तो बिना पेन चला जो मेरे साथ लगातार बने हैं वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको हल करके सिखाता हूँ, ठीक है, हल में बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट कैसे करना है। देखो 3 साल का हमें निकालना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 3 और 1 हम इससे निकालते हैं, ठीक है, 3 साल का प्रिंसिपल कितना है 14,000, 10% और प्रतिशत हटता नीचे 100 था, 100 से आपको 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि ये मिलेगा 1400। अब 1400 को फिर से निकालेंगे 10%। देखो मैं आपको लिख के सिखा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब करने नहीं बैठना है, आपको डायरेक्ट करना है, वो समझाऊंगा बाद में कैसे को डायरेक्ट कैसे करना है। तो 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 140। अब 140 का फिर से निकालना है आपको 10%, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 14। अब देखो इनकी आपको करना है गुणा। अब गुणा करेंगे तो आपको गुणा करेंगे, फिर इसमें फिर इन सबको जोड़ेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे, गुणा करने के बाद इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर आप इसे 14,000 में जोड़ेंगे। तो ये सब करने में आपको टाइम लगा, अगर आपका थोड़ा सा थोड़ी दिमाग है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो यहाँ क्या है, इकाई अंक 0 है, इधर भी क्या है, इकाई अंक 0 है, जीरो की गुणा किसी साथ करो तो 0 ही रहेगा। इधर भी क्या है, लास्ट में 0 है, तो 0 की गुणा किसी साथ करो लास्ट में 0 ही रहेगा। और इधर क्या है, लास्ट में 4 है, 4 की गुणा करेंगे एक के साथ में 4 आएगा, यानी कि लास्ट में हमारा देखो यहाँ से 0 मिलेगा, हमें यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा। अब इन्हें जोड़ेंगे, हम प्लस करेंगे इकाई अंक, ये सारे इकाई अंक के साथ हो रहा है, तो क्या रहा है 4 आएगा। और ये 0 में 4 जोड़ेंगे तो यह भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वह आंसर होगा जिसका इकाई अंक 0 हो। तो हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसका इकाई अंक 0 है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते थे, समझ सकते कि 10 से है, आप इस तरह से करते कि एक एक जीरो बच रहा है, ठीक है, पहली बार हम 10 से भाग देंगे तो एक 10% निकालेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, दूसरी बार 10% फिर निकालेंगे फिर एक जीरो कट जाएगा, तीसरी बार फिर निकालेंगे तो इसमें एक जीरो और कट जाएगा, यानी कि बचेगा 4, बचेगा लास्ट में 14 है, 14 का इकाई अंक क्या है 4 है। अब 4 की गुणा करेंगे एक के साथ में तो 4 एकम 4, यानी कि इस तरह से 4 आएगा, और तो वही हमारा आंसर होगा जिसका इकाई अंक 4 हो। तो कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर बी है। तो ये सब आपको नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट को अच्छा रखना है और आपको डायरेक्ट सोचना है, ठीक है, मन ही मन में कैलकुलेशन करना है, तुरंत ही आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 8 18 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें
P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन कार्य करता है, फिर इस चक्कर को पूरा होने तक जारी रखता है। इस प्रकार कार्य होने में कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले कौन सा है हमारा, पहले हमारा P, फिर है Q और फिर है R। ये कार्य करते हैं वो 9 दिन, 18 दिन और ये 12 दिन। तीनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 36। 9 चौक 36, ये 4 बार गया, 18 दिन 36, ये 2 बार गया, 12 3 36, ये गया 3 बार में। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप सुन लो। कह रहा है जिसमें पहले दिन कौन कार्य करता है, P पहले दिन कार्य करता है। तो जब P पहले दिन आएगा तो P एक पहले दिन में क्या काम करेगा, 4 करेगा। P करता है 4, तो P करेगा पहले दिन 4 कार्य करता है। Q दूसरे दिन कार्य करता है, यानी Q क्या है, दूसरे दिन आएगा। अगले दिन क्या है, Q कितना काम करता है, Q करता है 2 काम, तो Q दूसरे दिन आएगा तो 2 काम कर देगा। और तीसरे दिन कौन है, तीसरे दिन R आता है, कार्य करता है, तो तीसरे दिन R आएगा, तो R कितने कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करता है और फिर ये चक्कर को पूरा होने तक जारी रखा जाता है, यानी कि यही कार्य क्या हो, इसी तरह से क्रम चलेगा। तो 3 दिन में हमारा कार्य क्या हुआ, एक एक ये जोड़ेंगे इसे 3 और 4 2 6 3 और ये हुआ 9 कार्य, 4 2 6 3 9। देखिए 3 दिन में हमारा हो रहा है 9 कार्य हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है हमारा 9 कार्य। हमें कार्य करना है कितना है, हमें करना है 36 कार्य करना है। तो 9 में किसी गुणा करेंगे, 9 में गुणा करेंगे 4 की, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 4 गुणा करेंगे हम इधर भी, तो 4 3 12 और 12 दिन में हो जाएगा आपका 36 काम होगा। तो हमें कितने दिन लगेंगे, आपसे क्वेश्चन कर रहा है इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, तो हमें लगेंगे 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 243 प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। आसान क्वेश्चन है, आसानी देखो, पहले कौन है राम है, फिर कौन है श्याम है, तो श्याम का अनुपात कितना होगा, 19 होगा। क्वेश्चन कह रहा है ये श्याम को राशि मिली, कितनी मिली, वो मिली 247। 247, तो इसका 19 का क्या गुना वही है, 19 से कम 19 बचा 5, 19 तिया 57, 19 तिया 57, ये गया 13 बार में। और हमसे पूछ रहा है तो राम कितनी राशि, तो राम का अनुपात कितना है, राम का अनुपात है 8, तो 13 गुणा कर देंगे 8 7 में, 13 × 8 करेंगे तो 8 तिया 24, यानी इकाई अंक क्या होगा 4, 13 अट्ठे 104, 104 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य क्या है, 9000 है और इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप बिना हल करे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आपसे कह रहा है 10% बढ़ाया जाता है, 10% वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। 10 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 10 में 1 जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 11 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी 11 से नहीं कटेगा, 1199 जे भी, ऑप्शन बी भी नहीं कट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 11 चेक कराई थी कि 11 से कैसे चेक करते हैं, किसी भी ऑप्शन का सम विषम का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो चेक कर लो। देखो 7 2 9 और 9 0 9, यानी कि 9 में से आपका 9 जाएगा तो बचेगा 0, तो ये संख्या 11 से भाग होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और बेसिक तरह से क्वेश्चन करेंगे तब कैसे करेंगे वो तरीका सीख लो। मूल्य कितना है, 9000 रुपए है, कि वो 20% की छूट दी गई, तो 100 कोई वस्तु क्या होती है अपने आप में 100% होती है, 100 में से 20 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80/100। फिर कह रहा है 10% बढ़ा दिए, कोई चीज की होती है अपने आप में 100% होती है, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 × 100। अब इनकी आप काटा पिटली कर लो, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता।
देखो इसकी जो वैल्यू होती है इसे हम लिख सकते हैं 16 को, 16 सही, और आधे को लिख सकते हैं 1/2, इसे इस तरह से लिख दो। तो इसे हल करेंगे, 16 दूनी 32 और एक 33, देखिए 33/2, और 35 हटता है तो नीचे 100 आता है, ये हो गया। ठीक है, हमारी वस्तु का मूल था 200 रुपये और 33 रुपये का लाभ हुआ उस पर, क्योंकि हमसे कह रहा है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है, 466 है। तो 200 रुपये वस्तु का मूल था, 33 का लाभ कमाया, तो कितने बेची हुई हमने उसमें, तो 200 में 33 जोड़ देंगे तो ये आएगा 233 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 233 में नहीं बेची, कितने बेची हमने इसे बेची है 466 में। तो इसका क्या गुना होगा ये, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका ये होगा 2 गुना होगा। तो हमारा प्रिंसिपल जो हमने 200 माना है वो 200 ना होगा, कितना होगा, 200 हम कर देंगे 200 गुना, तो ये होगा 400, इनकी प्रिंसिपल कितना होगा हमारा 400 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये वस्तु थी, हमने कितने बेच दी, हमने बेच दी 330 रुपये में, तो कितने का नुकसान हुआ, 400 की वस्तु हम 330 ही बेच रहे हैं, तो कितना कम हुआ, 70 कम हो रहा है, यानी हमें नुकसान हुआ 70 का, और हमें निकालना है 35/100, सॉरी 400, और 35 निकालेंगे 100। अब इसे काटेंगे 2 जीरो से, जो जीरो कट जाएंगे, तो 4 एकम 4 बचे 3, 4 7 28 बचे 2, 4 पंजे 20, ये 17.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, परीक्षा कितने अंकों की थी। अब इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ नहीं करना था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। यहाँ लिखा है 54 को करना है ऊपर लिखना है, ये क्या है 72% के बराबर था, तो 72 कर दो नीचे, और प्रतिशत हटता है तो 100 पहुंच जाएगा ऊपर। अब इस बार काटा पीटी कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। तो 9 अट्ठे 72 और 9 छक 54। अब 2 से इसे काटेंगे, 2 से ये जाएगा 4 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में, और 4 एकम 4, 4 से ये 100 जाएगा 25 बार में, और 25 3 करेंगे तो 25 3 75, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11,881 का वर्गमूल कितना होगा, ये हमसे वर्गमूल पूछ रहा है। तो बेटा वर्गमूल निकालने का शानदार तरीका सिखाता हूँ, बेसिक से निकालने बैठोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, ये संख्या यहाँ लिख लो, ठीक है, 11 8 1। आपको करना क्या है, लास्ट में 2 के जोड़े बनाता है, लास्ट में 2 के 2 जोड़ बना दिए, और बाद में जितनी संख्या बचे उनके जोड़ बना दो, यहाँ बची 3 संख्या। देखो जो 1 है ये किसके स्क्वायर में आता है, एक तो खुद के स्क्वायर में आता है, एक के स्क्वायर में 1 होता है, एक आता है 9 के स्क्वायर, 9 में होता है 81, तो आपको 9 मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना इन दोनों का जो अंतर बनेगा वो हमेशा 10 बनेगा, सॉरी अंतर नहीं, इनका दोनों का योग बनेगा, वो क्या बनेगा 10 बनेगा, बस इतना याद रखिए, यानी कि पहला 1 आ गया तो दूसरा क्या होगा 9 होगा। और जैसे मान लो पहला 2 आया था तो नीचे वाला कितना होता है 8 होता, क्योंकि इनका जो योग बनता है हमेशा 10 बनता है। इस तरह से आप आराम से कर लोगे। तो एक जो आता है आपका 1 के स्क्वायर में आता है, और एक आता है 9 के स्क्वायर में आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसमें 1 आता है। अब जो हमारा आंसर होगा उसका 1 आएंगे तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब बचा देखो ये आपके पास में 118 बचा। अब देखो 10 किसके स्क्वायर के करीब में, अगर हम करें 10 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और हम क्या करते हैं करीब वाला लेते हैं, जो भी लेंगे हम करीब वाला लेंगे, जब करीब वाला लेंगे, क्योंकि हम देखो 10 का स्क्वायर इससे जस्ट पहले 118 जस्ट पहले किसका स्क्वायर है, ये है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि जो भी हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, उसके साथ में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब देखो 10 के साथ में 9 भी है, 10 के साथ में 1 भी है। अब हम क्या करें कि हमारा 10 के साथ में 1 आएगा 9 आएगा, तो 10 का स्क्वायर करा हमने 100, फिर हम करेंगे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हमको करना क्या है, जो 118 है ये चेक करना है किसके स्क्वायर के पास में है,
तो 118 किसके पास में है? तो ये होगा 121 के पास में होगा। 118 किसके पास में? 121 के पास में है। तो क्या है, ये 11 बड़ा है, ठीक है, तो हम लेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी? इसमें 9 है। अगर ये 100 के करीब में होता तो ये क्या, 10 क्या छोटी संख्या होती, तो हम लेते 10 के साथ में क्या था, 1 लेते, यानी कि बड़ी संख्या के साथ करीब में है, तो हमने बड़ी संख्या 9 है हमारी, छोटी संख्या कौन सी है, 10 है। 10 के करीब में होता, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 के करीब में होता तो हम 1 लेते, लेकिन क्या है, ये 11 के स्क्वायर के करीब में, तो हम इसे लेंगे 9, यानी कि 109 हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, आपको यही तरीका अपनाना है, सेकंडों में आपका आंसर निकलेगा।